मध्याह्न भोजन का लाभ स्कूली बच्चों को भले ही न मिल पा रहा हो, लेकिन इसकी वजह से हो रही कमाई से प्रशासन के कुछ अधिकारियों और समूह संचालकों की जेबें जरूर भर रही हैं। बच्चों को आधे पेट रह जाना पड़ता है तो उन्हें भरपेट भोजन के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और इसको लेकर उन्हें डांट भी सुननी पड़ती है। गौरिहार जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत विद्यालयों में दोपहर के भोजन में हो रही गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की तरफ जिम्मेदार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इसी कारण समूह संचालक मनमाने तौर पर बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं दे रहे। कहीं मीनू को दरकिनार किया जाता है तो कहीं भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। ऐसा ही मामला माध्यमिक शाला पहरा का सामने आया है, जहां समूह संचालक द्वारा भरपेट भोजन देने के साथ छात्र छात्राओं को धमकाया जाता है। शिक्षक भी समूह संचालकों की धमकियों से डरे रहते हैं। हर रोज परोसी जाती है बेस्वाद आलू की सब्जी। वैसे तो शनिवार को पराठे, हरी सब्जी और मिक्स दाल बनाए जाने का मीनू यहाँ चस्पा कर दिया गया है, लेकिन दीनदयाल स्व सहायता समूह द्वारा पूरी और आलू की सब्जी ही परोस दी जाती है। बेस्वाद उबले पानी में आलू घोलकर उसके साथ पूरी या फिर रोटी दी जाती है। शिखा, अंकित, बीरू कुशवाहा सहित छात्रों ने बताया कि हर रोज एक जैसा भोजन कर विद्यालय में भोजन करने की इच्छा नहीं होती। उन्होंने बताया कि 2 रोटी या पूरी ही दी जाती है, जिसके कारण हम लोग भूखे रह जाते हैं। अगर भोजन परोसने वालों से और रोटियां मांगते हैं तो उनके द्वारा रोटियां नहीं दी जाती। वर्षों से कार्यरत समूह द्वारा इसी प्रकार मनमानी करने की शिकायतें प्रधानाध्यापक सुरेंद्र सिंह द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार की है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कभी नोटिस तक जारी नहीं किए गए। प्रधान अध्यापक ने बताया कि समूह संचालक द्वारा नीलपाल नाम के व्यक्ति को भोजन व्यवस्था में लगाया गया है, जिसके द्वारा बच्चों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किया जाता है। यहाँ तक कि भोजन करते समय जिस बच्चे ने 2 रोटी से अधिक मांग ली उसे धमका कर चुप करा दिया जाता है। समूह द्वारा बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं की जाती। सभी को विद्यालय के बरामदे में बिना फट्टी के बैठाया जाता है। समूह संचालक द्वारा बैठने की व्यवस्था तक नहीं की जाती। ग्राम पंचायत के उप सरपंच कपिल अवस्थी ने बताया कि समूह द्वारा की जा रही मनमानी की जल्द ही उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी, लेकिन बस जब शिकायत होगी, कार्रवाई होगी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और तब तक बच्चे अभिशप्त हैं इस पतली सब्जी और जली हुई रोटियां खाने के लिए। व्यवस्था की चोट कैसे इन बच्चों की मासूमियत को निगल रही है इसकी वानगी न केवल इस विद्यालय में बल्कि ऐसा बुंदेलखंड के कई विद्यालयों में हो रहा है और इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? हारा की। भोजन आपको भरपेट मिलता है? जी कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। और बाकी बच्चों को? जी उन्हें भी कभी कभी मिलता है, कभी कभी किसी को मिलता ही नहीं है। किसी को पहुंचता ही नहीं है? हाँ। मतलब वही देते हैं हमें। अच्छा, आप लोग कहते हो तो क्या बोलते हैं? तो सच्ची कुछ नहीं करते, सच्ची तो कहते हैं पर वो नहीं बनाती है इतना। ठीक, मतलब भरपेट भोजन नहीं मिलता ना, खाना पर्याप्त बनता है ना? सच्ची अभी इतना सुंदर बनाया खाना जब आप आए हो। हाँ। जब आप नहीं रहते हैं तो नहीं बनाते हैं ऐसा। अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, ये धनिया की पत्ती अभी डाले है ना अच्छे से। हाँ। जब आप नहीं रहते हो तो नहीं डालते हैं। अभी भी तो बेटा सब्जी में सिर्फ पानी दिख रहा है। हाँ, सच्ची अभी एक भी अच्छी नहीं लगी, ऊपर से तो इतनी अच्छी दिख रही है कि जैसे खूब अच्छी होगी तो सभी लड़कियां खाती हैं। ठीक। कहाँ से हो? भरपेट भोजन मिलता है? नहीं मिलता है। नमक कैसा है सब्जी में? धनिया आप लोग बता रहे हो पहली बार डाली गई है। तो आप लोग जब शिकायत करते हो तो क्या बोलते हैं? डांटते हैं। शिखा नाम है। भोजन रोज मिलता है आपको? हाँ। अच्छा मिलता है? हाँ। खाने में टेस्ट रहता है? भरपेट मिलता है? नहीं। भरपेट नहीं मिलता है। आप लोग मांगते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? नहीं बोल रहे, बढ़ा